जय सिया राम। अब हम लोग सुनेंगे कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और कैसे वो भागवत कथा पढ़े और राजा परीक्षित को सुनाए। कहते हैं कि एक समय की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन शंकर जी कुबेर जी से मिलने गए और तभी नारद जी पार्वती माँ के पास आए। नारद जी गुरु हैं पार्वती जी के। तो नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी हाल समाचार ठीक है? कहा हाँ ठीक है महाराज। कहा गृहस्थी अच्छे से चल रही है? कहा बहुत अच्छे से चल रही है। कहा शंकर भगवान तो योगी हैं, तुम्हें मानते हैं? कहा हाँ महाराज बहुत मानते हैं। कहा अच्छा, अगर मानते हैं तो अपने जीवन में सब बात तो बता देते होंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर्दा नहीं होना चाहिए। प्रेम तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रेम। जहाँ पर्दा है समझ लो प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं होता। मतलब सब बात तो कह देते होंगे। कहाँ सब बात कह देते हैं, कुछ छुपाते भी हैं? कहा नहीं कुछ नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि जब शंकर जी कुछ नहीं छुपाते तो उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसके मुंड की माला है? पार्वती जी ने कहा महाराज मुंड की माला तो है, लेकिन किसके मुंड की माला है ये मुझे पता नहीं। कह लो तब कैसा प्रेम, जब ये बात बताया ही नहीं। पार्वती माँ ने कहा महाराज मैंने पूछा नहीं इसलिए उन्होंने नहीं बताया। कहा तो बिना पूछे ही उन्हें बता देना चाहिए था। पार्वती माँ ने कहा कि नहीं उन्होंने तो नहीं बताया। नारद जी कहते तब प्रेम पक्का नहीं है। ऐसा कह के नारद जी चले गए, क्योंकि नारद जी कौतुकी हैं। भगवान के लीला जो संसार में होते रहते हैं, नारद जी को प्रभु की लीला देखने में आनंद आता है, इसलिए ऐसा कार्य करते हैं कि कुछ लीला हो जो हम देखें। तो इसलिए पार्वती जी को कह के चले गए। अब शंकर भगवान उधर से आए, पार्वती माँ उदास थी। शंकर भगवान ने कहा क्या बात है देवी, आप बहुत उदास हैं? कहा महाराज आप मुझे मानते नहीं हैं। कहा नहीं हम तो बहुत मानते हैं। कहा नहीं मानते हैं, क्यों? कहा आपने मुझे कभी ये बताया कि आप अपने गले में किसके मुंड की माला पहनते हैं? किससे इतना प्रेम करते हैं जिसके मुंड की माला बना के पहन लेते हैं? शंकर भगवान ने कहा अच्छा इसका जवाब तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ यहाँ कुछ देर पहले नारद जी आए थे क्या? कहा हाँ महाराज अभी तुरंत गए हैं। शंकर भगवान ने कहा तभी तो कहूँ कि देवी इतना नाराज अचानक कैसे हो गई? पार्वती जी ने कहा महाराज ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि आप किसके मुंड की माला गले में पहनते हैं? शंकर भगवान ने कहा देवी ये जान के क्या करोगी? कहा नहीं मुझे जानना है। शंकर भगवान ने कहा देवी ये मुंड की माला तुम्हारे मुंड की माला है। कहा मेरे? कहा कहा कैसे? कहा जब जब तुम धरती पर जन्म लेती हो और जब मरती हो तो तुम्हारे खोपड़ी की माला बना के हम पहन लेते हैं। पार्वती माँ ने कहा अच्छा तो हम मरते हैं, आप हमको देखते रहते हैं? कहा हाँ हम देखते रहते हैं। कैसे? शंकर भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि हम अमर हैं, हम मरते नहीं हैं। पार्वती माँ ने कहा तब तो आप बिल्कुल हमको नहीं मानते हैं। कहा अब तो बता दिया आप कैसे नहीं मानते। कहा अपने अमर हैं और हमको मरने वाला बनाया है। शंकर भगवान ने कहा देवी हम अमर हैं
क्योंकि हम भगवान के अमर कथा को जानते हैं। पार्वती माँ ने कहा तो हमको भी अमर कथा सुनाइए। अब अमर कथा क्या है? भगवान के नाम रूप लीला धाम की कथा ही अमर कथा है। जो कोई बार बार इसे श्रवण करते हैं वो जीव अमर हो जाते हैं, हनुमान जी के जैसे। जहाँ जहाँ कथा होगी हनुमान जी जरूर जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी आते हैं, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, नारद जी अमर हैं। तो कथा के प्रभाव से शिव जी भी अमर हैं। शिव जी ने कहा देवी मैं अमर कथा जानता हूँ। पार्वती माँ ने कहा अच्छी बात है, जब आप अमर कथा जानते हैं तो मुझे भी अमर कथा सुनाइए। शंकर भगवान ने कहा देवी तुम जान के क्या करोगी? कहा मैं भी अमर हो जाऊंगी। अब पार्वती माँ जब जिद करने लगी तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन अमर कथा यहाँ नहीं सुनाएंगे। अमर कथा हम तुम्हें एकांत में सुनाएंगे। तो शंकर भगवान पार्वती माँ को लेकर अमरनाथ की गुफा में चले गए। अमरनाथ की यात्रा अभी भी होती है। उसी पहाड़ पर जाके बैठे और अपना डमरू बजाए। डमरू के आवाज से जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए, लेकिन एक छोटा सा पक्षी सुक, संत भाव देते हैं ये जो सुक पक्षी है ये गोलोक धाम में राधा जी के द्वारा पाला हुआ सुग्गा है, उसी का बच्चा है जो धरती पर आ गया है। अभी अंडे के रूप में है सुग्गा, सो डमरू बजाने से वो नहीं भागा। शिव जी ने सोचा कि अब तो वातावरण शांत है, अब कथा होगी। शंकर भगवान ने कहा कि देवी मैं कथा तो कहूँगा, लेकिन अंतर्मुखी होके कहूँगा। मतलब कि हम आंख बंद कर लेंगे और कथा कहते रहेंगे और तुम सुनती रहना और बीच बीच में हुंकारी भरना। जैसे मैं पूछूं कि सुन रहे हो तो कहना हूँ, और जब तुम करोगी उसको सुन के मुझे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो, और मैं आंख बंद करके अंदर में भगवान के लीला को देखता रहूंगा और उसकी व्याख्या मुंह से करता रहूंगा। पार्वती माँ ने कहा ठीक है महाराज। अब पार्वती माँ शुरू की सुनना, शिव जी सुनना कहना शुरू किए। तो बीच बीच में पार्वती माँ हुंकारी देती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पार्वती माँ को नींद आ गया। संत भाव देते हैं कि आंख बंद कर ली और निंदिया देवी पहुंच गई। अब वो जो सुग्गा छोटा सा सुन रहा था, संत कहते हैं कि वो सुग्गा जब कथा का शब्द सुना तो कथा के प्रभाव से वो धीरे धीरे पुष्ट होने लगा, और पुष्ट होते होते अंडा को फोड़ के पक्षी के रूप में प्रकट हुआ। अब जैसे प्रकट हुआ तो पार्वती माँ सुन रही थी। बीच में पार्वती माँ ने हुंकारी देना बंद कर दिया। तो उस सुग्गे ने सोचा कि अब अगर ये हुंकारी नहीं देंगी तो शिव जी तो कथा बंद कर देंगे। सो वो पक्षी पार्वती माँ के आवाज़ में हुंकारी देना शुरू किया। शंकर भगवान कथा कहते और वो सुग्गा करता। अब हुंकारी देते हुए पूरी कथा हो गई। शंकर भगवान ने कहा देवी अब कथा हो गई पूरी, अब करते हैं आरती। तो अचानक पार्वती माँ उठी, महाराज हो गई कथा पूरी। कहाँ? शंकर भगवान ने कहा कि देवी तुमने पूरा नहीं सुना? कहा नहीं महाराज, अमुक प्रसंग तक हम सुने, उसके बाद तो नहीं सुन पाए। शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर तुमने नहीं सुना तो किसने सुना? क्योंकि उतना देर से हुंकारी तो आ रही थी। कथा की पूर्णाहुति किए, आरती किए, और शंकर भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि एक छोटा सा पक्षी सुग्गा
जो कथा सुन लिया, और है यह अमर कथा, तो अमर कथा सुनने के कारण वो तो अमर हो गया। अब शंकर भगवान ने सोचा कि अगर ये जीव अमर हो जाएंगे तो हो सकता है ये तामसी प्रवृत्ति का हो, राक्षसी प्रवृत्ति का हो, और अगर कथा सुन के अमर हो जाएगा तो संसार में हो सकता है नुकसान करे, लोगों को कष्ट दे। इसलिए शंकर भगवान ने मन में विचार किया और उस पक्षी को मारने के लिए त्रिशूल लेके चल पड़े। अब पक्षी उड़ पड़ा, शंकर जी पीछे पीछे, पक्षी आगे आगे, और वो पक्षी उड़ते उड़ते वेदव्यास जी के आश्रम में चला आया। संत कहते हैं कि वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था बटिका, जो जावाली ऋषि की बेटी थी। अब बटिका जी अपने आश्रम में बैठी थी और उन्हें जम्हाई आ गई। जैसे जम्हाई आई, मुंह खोली, वो पक्षी उड़ता हुआ गया, मुंह में घुस गया। लेकिन उसने कथा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सो योग के बल से मुंह के रास्ते पेट में चला गया और पेट से गर्भ में चला गया और अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया, छोटा बना लिया और वहां रहने लगा। इधर शंकर भगवान आए, व्यास जी दरवाजा खोलिए। व्यास जी ने कहा क्या हुआ? कहा मेरा चोर आपके आश्रम में घुस गया है। कहा अच्छा, क्या चुराया? कहा उसने चोरी से भागवत हमारी अमर कथा सुन ली, आप उसे बाहर निकालिए, मैं मारूंगा। व्यास जी ने कहा हे शंकर भगवान, आप वास्तव में भोले ही रह गए, आपका नाम है भोला बाबा। कहा कैसे? कहा जब उसने अमर कथा सुन लिया तो अमर कथा सुन के तो अमर हो गया, अब आपके मारने से वो मरेगा, और अगर आपने उसे मार दिया तो पार्वती आपसे नहीं पूछेगी कि आपने अमर कथा कहाँ सुनाया, आप तो मर कथा सुनाए, तभी तो पक्षी सुन लिया और मर गया। सो हे शंकर भगवान, अब उस जीव को मत मारिए, भविष्य में कभी कोई संकट उपस्थित होगा तो विष्णु भगवान उसका समाधान कर देंगे। शंकर भगवान व्यास जी के बात को सुनकर वहां से चले गए और वही सुख पक्षी बटिका जी के गर्भ में रहने लगे। कहते 16 साल तक गर्भ में ही रह गए। व्यास जी कहते कि बेटा बाहर आओ, तो सुखदेव जी कहते कि नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया लग जाएगी, क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। माँ के गर्भ में जब तक बालक रहता है तो उसको सारा ज्ञान होता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ रूपी नरक से निकालो, मुझे निकालो प्रभु, मैं बाहर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, आपका नाम जप करूंगा। लेकिन जब भगवान बाहर निकाल देते हैं तो जैसे ही जमीन पर आता है, धरती पर आता है, माया लग जाती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। तो सुखदेव जी महाराज गर्भ में कहते हैं कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो मैं सारा ज्ञान भूल जाऊंगा, मुझे माया लग जाएगी। व्यास जी ने कहा कि हे सुखदेव जी, हे पुत्र, तुम्हें माया नहीं लगेगी, तुम बाहर आ जाओ। तो बहुत दिनों के बाद 16 साल के बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, और जैसे बाहर आए तो 16 साल के युवक के समान खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए, घर छोड़ के चल पड़े। अब व्यास जी सोचे कि एक ही बेटा, और वो भी चल पड़ा जंगल भजन करने। सो व्यास जी उनके पीछे पीछे हा पुत्र करते हुए चले। सुखदेव जी महाराज चलते गए और जंगल में जाके रहने लगे। उस समय व्यास जी महाराज ने पुत्र को पुकारा था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तड़बोभिने दुस्तम,
सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल में रहने लगे और व्यास जी महाराज ने भागवत लिख दिया था उस समय। अब व्यास जी सोचने लगे कि पुत्र तो हो गए, बैरागी हैं, तभी तो घर छोड़ के चले गए। किस प्रकार से सुखदेव जी का मन भागवत की तरफ आकर्षित हो, इसका प्रयास करना चाहिए। तो व्यास जी ने अपने आश्रम में अपने शिष्यों को भागवत का श्लोक रटवा दिया और व्यास जी महाराज अपने शिष्य को कहे कि तुम जंगल में जाओ और सुखदेव जी महाराज को भागवत का श्लोक सुनाना। जब वो सुनेंगे तो आकर्षित होंगे। तो व्यास जी के शिष्य गए और श्लोक बोलने लगे। तो सबसे पहला श्लोक जो उन्होंने सिखाया था वो भगवान के स्वरूप का वर्णन था कि भगवान इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। व्यास जी के शिष्य बोलते थे, बरहा पीडम नटबड़ बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाशं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं शपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। एक ऐसा पुरुष है जो बरहा पीडम मोर का पंख लगाता है अपने मुकुट में। नटबड़ बपु, नटबड़ मने नाचने वाला, बड़ मने सुंदर, सुंदर नाचने वाले के समान उसका स्वरूप है। और कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कनेर का फूल लगाए हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वाशं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, गले में वैजयंती की माला है। और रंध्रान वेणोर्धर सुधया, अपने अधर माने ओठ पर, वेणु माने मुरली को रखता है और उसके छेद में जब फूंक मारता है तो उससे जो सुंदर ध्वनि निकलती है उससे ब्रज की बालाएं मोहित हो जाती हैं और सब लोग कृष्ण की ध्वनि सुनने आ जाती हैं। ऐसा सुंदर दुनिया में कौन होगा। सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सोचा कि होंगे कोई इतने सुंदर। आकर्षित तो हुए लेकिन पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं हुए। तब व्यास जी के शिष्यों ने भगवान के गुण का वर्णन किया और कहा, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयो चिंतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, पापनी पूतना ने अपने पयोधर में हलाहल विष लगा के भगवान को मार डालने के नियत से पिलाया था। उसको भी भगवान ने वो परम गति प्रदान की जो एक धाय को मिलनी चाहिए। ऐसे दयालु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। तब सुखदेव जी ने सोचा कि ऐसा भी कोई दयालु होगा जो विष पिलाने वाली को मुक्ति दे दे। तब सुखदेव जी ने व्यास जी के शिष्यों से पूछा कि आप लोग जो श्लोक बोलते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है और किनके बारे में लिखा हुआ है। व्यास जी के शिष्यों ने बताया कि आपके पिता हैं वेद व्यास जी महाराज। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है और उसी में ये सब बात है। तब सुखदेव जी को पता चला कि मेरे पिता व्यास जी हैं। ऐसे ज्ञानी थे, संसार का कोई ज्ञान नहीं, केवल परमात्मा का ज्ञान रखने वाले। तब सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में आए और व्यास जी के सानिध्य में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। सुखदेव जी ने प्रमाण भी दिया परीक्षित के सामने। कहा, राजन, मैं निर्गुण स्वरूप परमात्मा में निष्ठा रखता था। परिनिष्ठतो अपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातानप्यधीतवान। सो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे
मेरे मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित किया और मैं सगुण साकार परमात्मा का भक्त हो गया। तो भगवान की लीला इतनी मधुर है सज्जनों, बड़े से बड़े लोग परमहंस सुखदेव जी महाराज जैसे कृष्ण के भक्त हो गए। तब उन्होंने भागवत की रचना की, भागवत को पढ़ा और किस प्रकार से परीक्षित को उन्होंने सुनाया, इसकी चर्चा फिर करेंगे। अभी हमने केवल सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान कैसे हुआ और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, ये चरित्र सुने। इसके आगे का प्रसंग फिर सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।